नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ना पूरा शून्य के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं कि वास्तव में जब हम शून्य को शून्य से भाग देंगे तो क्या होगा, या फिर किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो क्या होता है। दोस्तों आज हम सभी प्रकार के जो शून्य के जो संक्रिया है, जोड़ना घटाना गुना भाग, सबको सीखेंगे। और सबसे मेन हमारा क्वेश्चन होगा ये वाला कि शून्य को शून्य से भाग देंगे तो कितना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने ये प्रश्न इसलिए लिख रखा है, आप सभी जानते हैं अगर कोई बच्चा बचपन में गलती करता है, चोरी करता है या गलत काम करता है और यदि उनका पालक उसको नहीं डांटता है तो निश्चित रूप से आगे चलकर वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। गणित में भी ऐसा है, यदि हम गणित में कुछ चीजों को अलाउ कर दें जो अलाउ नहीं करना चाहिए, मतलब जिसे हमें करने के लिए ना कहा जाए, और उसी चीज को अगर हम बोल दें कि तुम कर सकते हो, तो गणित में भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से, और एक गणित का बेहतरीन फैक्ट मैं आज बताने वाला हूं। और ऐसे ही शानदार फैक्ट के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि शून्य का डर खत्म करना है तो आपको शून्य को समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं यहां पर शून्य का जोड़ घटाना गुना भाग बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आपको शून्य का मतलब समझाने वाला हूं। कैसा मतलब कि शून्य को आप जब शून्य से जोड़ते हैं तो कितना आता है, शून्य आता है। मतलब शून्य को हम किसी भी संख्या से जोड़ते कितना है, उतना ही संख्या आएगा। मतलब शून्य को मतलब किसी संख्या से घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, वही संख्या आएगा। यहां पर जोड़ने और घटाने में उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है जब किसी संख्या के साथ शून्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन भाई जैसे ही हम किसी संख्या को शून्य से गुना करते हैं तो क्या इसका मान भी एक आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यहां पर शून्य आता है, ठीक है। अब उसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसको आप शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही आएगा। लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं भाग की संक्रिया पर। जब किसी संख्या को, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 33 जिसको हमें भाग देना है शून्य से, या फिर कोई और संख्या है 55 जिसको हमें भाग देना है शून्य से, या फिर कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो ना, वो कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो जिसको हमें शून्य से भाग देना है, तो इसका मान क्या होगा, इसको हम पूरा गणितीय रूप से हल करके बताएंगे कि वास्तव में इसका जो मान है वो कितना आएगा, या फिर इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये तो हो गया जब किसी संख्या को हम क्या करते हैं, शून्य से भाग देते हैं। क्या होगा जब शून्य को शून्य से भाग दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का मुख्य प्रश्न तो यही है कि शून्य को शून्य से भाग देंगे तो क्या होगा। क्या हमें शून्य को शून्य से भाग देना है, क्या ये अलाउ किया जाना चाहिए, और क्या ये सिद्ध किया जा सकता है अगर शून्य से भाग देना अलाउ कर दिया जाए तो। लेकिन हालांकि हमें शून्य से अलाउ नहीं करना है, तो आज मैं इस वीडियो को इसलिए लाया हूं ताकि आप देखिए, गणित में कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। ये मैं इसलिए लाया हूं, अगर आप गलत बताए ना, अगर बच्चा गलत करता है, गलती करता है बचपन में, उसको हम नहीं डांटेंगे तो आगे चल के गलती करेगा, तो ये गलती का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, ये गलती का परिणाम है और मैं आपको करके बताऊंगा भी। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शून्य से भाग देना है। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 20 को ले लेते हैं और 20 को हम भाग देते हैं, किसी भी संख्या से भाग देते हैं। चलो हम 5 से ही भाग देते हैं, सिंपल सी बात है। 20 को जब हम 5 से भाग देते हैं तो भाग देने का मतलब क्या है, चलो मैं इसको पहले डायरेक्ट भाग दे रहा हूं, 5 चौक 20, ठीक है। ये कितनी बार में गया, 4 बार में। लेकिन भाग की संक्रिया होता क्या है, किसी भी संख्या में, देखिए ये मैं आपको समझाने वाला हूं कि शून्य से जब हम भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा। देखिए यहां पर तो ये प्रश्न है, चलो अब मैं 20 को भाग दूंगा शून्य से तो उत्तर कितना आएगा। तो इसका एक दूसरा तरीका होता है, भाग का मतलब होता है बार बार घटाना। कैसे देखिएगा, अगर मैं 20 में 5 को घटा दूं तो कितना आएगा, यहां पर आएगा 15, ठीक है, एक बार घटा। फिर क्या करेंगे, 15 में से फिर 5 को घटाएंगे, कितना आएगा, 10, ठीक है। कितना बार घटा, 2 बार। फिर हम क्या करेंगे, 10 में 5 घटाएंगे, कितना आएगा, यहां पर 5 आएगा। कितना बार घटा, 3 बार, एक बार और। 5 में हम 5 को घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, कितना आएगा, यहां पर तो 0 आएगा। कितना बार, 1 2 3 और 4, मतलब हम इसको 4 बार घटा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने एक बार यहां पर 5 को घटाया, एक बार यहां पर घटाया, एक बार यहां पर घटाया,
एक बार यहां पर घटाया, तो कुल हमने 4 बार घटाया। तो बार बार घटाने की संक्रिया जब तक वो घटता है पूरी तरीके से, तब उसे ही हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तो ये तो हो गया भाग की संक्रिया का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या इसी शर्त पर, अब देखिए आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट में जाने वाले हैं, और आप लोगों ने अगर सुना होगा कि किसी भी संख्या को भाग दे दिया जाता है, जैसे यहां पर 5 को भाग देंगे 0 से और इसको लिख दिया जाता है इस प्रकार। तो क्या ये जो लिखा है वो सही है या गलत है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए, और ये हम सिद्ध भी करेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा है 20। अब 20 को हमें भाग देना है 0 से, तो हम इसके दूसरे विधि पर जाते हैं। हमें क्या करना है, 20 को भाग देना है 0 से, तो घटाएंगे, तो 20 में हम 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। फिर 20 में से हम 0 घटाएंगे, कितना आएगा, 20। 20 में फिर हम 0 को घटाएंगे, कितना आएगा, 20। 20 में फिर हम 0 को घटाएंगे, कितना आएगा, 20। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो वैसा ही हो रहा है। कैसे? कबीरदास का आपने वो दोहा सुना होगा कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, और धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। ये क्या है, मतलब हम पूरे समुद्र के जो पानी है उनको स्याही बना लें, और जितने पेड़ पौधे हैं उनको हम लेखनी बनाने, पेन बना लें, और पूरे पृथ्वी को हम क्या करें, एक कागज के रूप में यूज करें। और यदि हम उसमें गुरु की महिमा लिखना चाहें तो भी हम गुरु की महिमा नहीं लिख सकते। वैसे ही अगर हम किसी संख्या को, कोई भी संख्या हो, उसको यदि हम 0 से भाग दें तो उसके लिए भी आप क्या करिए, पूरे पेड़ को, दुनिया में जितने पेड़ हैं उनको आप पेन बनाइए, धरती को कागज बनाइए, और क्या करिए, समुद्र को पूरा स्याही बना लीजिए और लिखना चालू कीजिए, भाग देना चालू कीजिए। भाग देते रहेंगे, जिंदगी भर सारे कागज खत्म हो जाएंगे, आप भाग नहीं दे पाएंगे, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, आप जिंदगी भर जन्म लेते रह जाएंगे जितना जन्म लेना है। लेकिन आप किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते, वो भाग चला ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। तो भाई क्या इसका मतलब ये है कि 20 को हम 0 से भाग देंगे तो ये कितने बार जा रहा है, तो अनंत बार जा रहा है। कितने बार, तो क्या अनंत बार भाग देने के बाद वो भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि हम किसी भी संख्या को 0 से जब भाग दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं 20 की बात करूं, इसको अगर हम 0 से भाग दे रहे हैं तो क्या हम यहां पर अनंत लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, ये भी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम 20 को भाग देते हैं 5 से, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बेसिक चीज समझा रहा हूं। चलो छोटे से चालू करते हैं। अगर हम 20 को भाग देते हैं 2 से तो उत्तर कितना आ रहा है, 10। इस मान को ध्यान दीजिएगा। अगर हम 20 को भाग देते हैं 5 से, चलो हम पहले 4 से दे लेते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 4 पंचे 20। 20 को हम भाग देते हैं 5 से, ठीक है, मान कितना आएगा, 5 चौक 20। और 20 को हम भाग देंगे 10 से, बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। 10 दूनी 20। हो क्या रहा है, देखिए इसका मतलब क्या आपको समझ आ रहा है? अगर हम किसी संख्या को, है ना, छोटी संख्या से भाग देते हैं तो इसका मान क्या आता है, बड़ा आता है। उसी प्रकार हमने थोड़ा से मान को क्या करा, बड़ा किया, तो मान छोटा हो गया। मतलब जब हम इसको बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसका मान छोटा आ रहा है, और जब हम इसको छोटे संख्या से भाग देते जा रहे हैं तो मान बड़ा आ रहा है। अब सोच के देखो, अगर 20 को मैं भाग दूं, ध्यान दीजिएगा, 20 को मैं भाग दूं, यहां पर मैंने किससे भाग दिया है, 2 से। 20 को मैं 1 से भाग देता हूं तो मान कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को यदि हम भाग देते हैं 1/2 से तो मान कितना आएगा, इसको तो हम करेंगे अभी, इसका मान आ जाएगा 40। करके देख लीजिएगा, ये 40 आएगा। ये कैसे हो रहा है, मतलब ये तो समझ आ गया, जितना छोटा मान से हम भाग देंगे उसका मान उतना ही बड़ा आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, जब हमने इसको आधा से भाग दिया, 1/2 मतलब आधा, जब आधा से भाग दे रहे थे तो मान कितना आ रहा है, 40। मान बड़ा हो रहा है। मतलब सोच कर देखिए, ऐसे ही करते जाएंगे और हम 0 से भाग देंगे तो 20 को जब आप 0 से भाग देंगे तो ये मान क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब एक स्थिति ऐसा आएगा, बहुत बड़ा मान आएगा। अब चलो ये तो समझ आ गया कि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान बहुत बड़ा आएगा, अनंत की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये भी है, मैं ये भी आपको प्रूफ करके बताने वाला हूं भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। उदाहरण के लिए अगर हम 33 को भाग देते, चलो 333 को भाग देते हैं 0 से, और पुराने नियम के आधार पर चलो इसको हम मान लेते हैं अनंत।
अनंत मानते हैं, जो मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा मान है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी बताने वाला हूं कि इसको अनंत क्यों नहीं लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे। अब देखिए, अगर इसी को मैं 555 लिखता हूं, इसको मैं शून्य से भाग देता हूं, और एक संख्या लिख देता हूं 5, इसको मैं भाग देता हूं शून्य से, और कोई भी और संख्या लिख देता हूं जैसे 100, और इसको मैं भाग देता हूं शून्य से। इतने सारे चीज मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। जब हम अगर पुराने नियम के तहत लोग बोलते हैं कि इसको अनंत लिख दिया जाता है, तो अनंत लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आज के वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी संख्या को हम शून्य से भाग देते हैं तो क्या उसका मान अनंत आएगा। देखते हैं। अब देखिए, 555 को आप भाग देंगे तब भी आप अनंत लिखेंगे, 5 को भाग देंगे तब भी आप अनंत लिखेंगे, 100 को भाग देंगे तब भी अनंत लिखेंगे। और अभी मैंने जिस मेथड से समझाया है उसी मेथड से यदि हम जाएं तो भाई इसको हम भाग देंगे तो इसका मान तो कुछ ना कुछ अलग आएगा, इसको भाग देंगे तब भी कुछ अलग आएगा, इसका भाग देंगे तब भी कुछ अलग आएगा। लेकिन यहां पर तो हम सभी मान को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब देखिए, इसको इससे गुना कर दो शून्य से, चलो ठीक है, यहां पर इन्फिनिटिव गुना शून्य हो रहा है, यहां पर भी जब शून्य को इधर लाएंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा, यहां पर भी जब हम शून्य को इधर लाएंगे तो ये देखिए, इसका मतलब ये है इन्फिनिटिव को शून्य से गुना किया जा रहा है तो मान कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। इन्फिनिटिव को शून्य से गुना किया जा रहा है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इन्फिनिटिव को शून्य से गुना किया जा रहा है तो यहां पर मान कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। उसी प्रकार इन्फिनिटिव को आप शून्य से गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब तो यह है, जब ये बराबर है भाई, जब ये बराबर है तो इसका मतलब यहां पर देखिए क्या, 555 बराबर है 333 के। ये देखिए, क्योंकि ये जब बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए। अब जब ये बराबर है, ये देखिए, तो ये भी बराबर, मतलब 555 जो है वो बराबर है 5 के। तो क्या ये संभव है, नहीं है। इसका मतलब ये है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये अनंत है। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ आ गया है कि हम इसको अनंत नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम 555 या 333 को जब शून्य से भाग दें तो इसको हम अनंत क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा करने से दुनिया के जितने भी संख्या है, 1 2 3 4 सारे संख्या आपस में बराबर हो गए। सोच कर देख लो, मतलब हमें ये अलाउ करना ही नहीं है, बताना ही नहीं है कि ऐसा होता है, किसी भी संख्या को भाग देंगे तो अनंत होता है, ठीक है। मतलब ये जो अनंत लिखते हो आप लोग, उसको अनंत ना लिखना है, इसको क्या लिखेंगे हम, अनडिफाइंड कहेंगे, ठीक है। मतलब इसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसका मतलब इसीलिए इसको कहा जाता है, आजकल किसी भी पुस्तक में जब आप देखोगे तो उसको अपरिभाषित लिखा जाता है, अपरिभाषित, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इसको इस प्रकार अनंत नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको अनडिफाइंड कहेंगे और इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इतना याद रखना है। तो चलिए, ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो उसका जो मान जो हम लोग अनंत लिखते हैं वो नहीं है। अब दूसरे की ओर चलते हैं कि वास्तव में तो ये अपरिभाषित, पहला तो हमने लिख लिया, चलो यहां पर कोई भी संख्या 1 से इसको हम शून्य से भाग दे रहे थे तो इसका मान आ रहा था अपरिभाषित, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहता हूं अपरिभाषित, ठीक है, जिसको हम अनडिफाइंड कहेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं अनडिफाइंड, ठीक है। अब हम चलते हैं, किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिए तो उसका मान तो अपरिभाषित आया, यहां पर अनंत नहीं आया, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, किसी भी संख्या को आप शून्य से भाग देंगे, ठीक है। यहां पर मैंने बताया था ना कि शून्य को शून्य से भाग देना है तो 2 कैसे आएगा, यदि हम गलत अलाउ करेंगे तब। बच्चे को बचपन में डांटना होगा कि आप गलत कर रहे हो तो ये गलत है, अगर आपने उसको अलाउ कर दिया तो जिंदगी भर गलत काम करेगा, क्योंकि उसको किसी ने टोका ही नहीं है। तो आप देखिए, शून्य बराबर शून्य, मतलब किसी भी शून्य को, अब शून्य का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं को शून्य बोलते हैं। अब कुछ भी नहीं को कुछ भी नहीं भाग में बांटना है, जब पता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसको कुछ है नहीं भाग में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे। तो इसका मतलब ये है, जब कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं में कैसे बांटे, ठीक है। तो यहां पर जब कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं भाग में बांटे तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित है। उसी प्रकार इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, याद रखिएगा। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, अनिर्धारित, ठीक है।
इसको निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं, इसको अनिर्धारित लिखेंगे, है ना, मतलब इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान हमेशा याद रखना है कि शून्य को शून्य से भाग देंगे तो हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते, इतना हमेशा याद रखिएगा, इसलिए इसको अनिर्धारित कहेंगे। या फिर ये कहा जाए इसको हम इनडिटर्मिनेट भी लिख सकते हैं या फिर अनडिटर्मिनेट भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया था। चलिए अब उस बेहतरीन गणित की ओर चलते हैं जिसमें कहा जाता है कि शून्य को शून्य से अगर भाग दिया जाए तो 2 आएगा। आप कुछ भी ला सकते हैं, बस यहां पर जो मैंने कहा है उसको ध्यान से देखिए। क्या इसको इतना लाया जा सकता है? तो वीडियो को पूरा देखिए भाई, आधा मत देखिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ भी पढ़ाते हो ऐसे बोलोगे। मैं इसको पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा, आखिरी को देखोगे ना तब आपको समझ आएगा कि ये सही है या गलत है। चलिए 0/0 है, चलो मैं 0/0 लिखता हूं। तो क्या इसको मैं 25 - 25/25 लिख सकता हूं? क्या ऐसा लिख सकता हूं? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 25 में 25 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 25 में 25 को घटाएंगे तो 0 आएगा। ये तो हो गया। तो 0/0 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको हम 5⁻2 - 5⁻2 लिख सकते हैं, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 5⁻2 - 5⁻2 लिख सकते हैं। इसका मतलब तो यह है, यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, हम एक सूत्र जानते हैं a² - b का स्क्वायर बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। तो उसको हम इसी प्रकार लिख लेते हैं। यहां पर इसको हम लिखेंगे 5 + 5, ठीक है, और यहां पर 5 - 5, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो अलाउ नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। यहां से हमने 5 को कॉमन निकाला, दोनों में से 5 कॉमन निकलेगा, तो यहां पर 5 - 5 बचा, ठीक है। अब देखिए 5 - 5 और 5 - 5 क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास यहां पर क्या बचा, 5 + 5, और 5 + 5 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, और उसको भाग देंगे किससे, 5 से। 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। जो क्या है देखिए, 0/0 बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो भाई ये तो सही हो गया कि 0 को 0 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो क्या ये सही है? तो मैंने आपको शुरू से बोला है, जब बच्चा गलती कर रहा है तो उसको टोको कि आप गलत कर रहे हो, वो चीज अलाउ नहीं है। तो गणित में क्या अलाउ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए जो हमने गलती किया है, कौन सा गलती किया है, ये देखिए 5 - 5 बराबर क्या होता है, देखो अगर मैं 5 - 5 करूं तो यहां पर क्या होता है, 0 होता है, और यहां पर भी 5 - 5 करूं तो यहां पर क्या आता है, 0 आता है। कहीं ना कहीं हमने क्या किया, 0 को मतलब 0 से भाग देना अलाउ कर दिया। 0 से भाग दीजिए, कोई भी संख्या हो, यहां पर देखिए 5 + 5 10 को हम 0 से भाग दे रहे हैं, मतलब गुना तो कर सकते हैं, किसी भी संख्या को गुना तो कर सकते हैं 0 से, क्योंकि 0 से गुना करना अलाउ है। लेकिन क्या किसी भी संख्या को 0 से भाग देना अलाउ है, नहीं। और जैसे ही यहां पर हमने 0 को 0 से भाग देना अलाउ किया है ना, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 2। यहां पर 5 - 5 और 5 - 5 था जो कि 0 ही है, तो हमने इसको भाग दिया था जो कि अलाउ नहीं है, और इसी के कारण हमारा गणित क्या होता है, गलत होता है। तो निश्चित रूप से आज आपने दोनों ही चीज सीखा होगा कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसको हम अनंत नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इस वीडियो में पूरा बताया हूं। और जब हम क्या करें, 0 से 0 को भाग दें, उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी जरूर लगा होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और उत्साहवर्धन के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा ना तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों गणित के ऐसे ही 2 शानदार आपको वीडियो बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।